आज हम बात करेंगे ओटीपी स्कैम के बारे में कि ओटीपी स्कैम क्या होता है और ओटीपी स्कैम किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हम ओटीपी नाम से समझते हैं वन टाइम पासवर्ड, यानी कि एक बार उपयोग किया जाने वाला पासवर्ड। ठीक है, तो वैसे ओटीपी होता क्या है? ओटीपी क्या होता है कि अगर मान लो आपके यूज़र नेम और आपके पासवर्ड किसी ने चोरी कर भी लिए, लेकिन वो आपकी उस जानकारी का उपयोग जब तक नहीं कर पाएगा तब तक उसके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आने वाला ओटीपी नहीं हो, यानी कि वन टाइम पासवर्ड उसके पास नहीं हो। तो ये एक तरीके से माने तो ड्यूल लेयर सिक्योरिटी है, यानी कि आपके जो भी सिस्टम है उसकी दोहरी सुरक्षा परत है। तो अपन क्या करते हैं, आजकल ओटीपी हर चीज़ में ओटीपी का उपयोग बढ़ गया है। वो मान लो चाहे अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन करना हो, उस पर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन या ओटीपी दर्ज करने के बाद ही अपन ओपन कर पाते हैं। उसी प्रकार अपने इंटरनेट बैंकिंग हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, कोई भी ऐसा एक्सेस कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, उसके लिए आपको ओटीपी दर्ज करने होते हैं। और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर अपन अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से अगर ऑर्डर मंगवाते हैं तो उसके लिए भी अपने को ओटीपी दर्ज करना होता है। और यहाँ तक कि इसमें होता है क्या कि अगर ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा ऑर्डर बुक किया गया और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस ऑर्डर को लिया नहीं जाए, इसके लिए इस ओटीपी की आवश्यकता होती है, यानी कि वेरिफिकेशन करने के लिए कि जिस व्यक्ति ने ऑर्डर किया है वो बंदा डिलीवरी लेने वाला और ऑर्डर करने वाला बंदा एक ही है या कोई दूसरा है। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक हो गया और उसकी आवश्यकता भी है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम अपडेट होता गया उस हिसाब से साइबर ठग है, क्रिमिनल है, उनके द्वारा ओटीपी को अपना एक मुख्य हथियार बना लिया। लेकिन हथियार बनाने के पीछे मुख्य कारण हमारी व्यक्तिगत और निजी गलतियाँ, यानी कि हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें करनी नहीं होती है। अपने को पूरी जानकारी और सुरक्षा जैसी जागरूकता है उससे अपन इस ओटीपी स्कैम से स्वयं को बचा सकते हैं, अपने मिलने वालों को बचा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके पास कहीं भी अगर ओटीपी आते हैं तो उसको शेयर करने से पहले क्या जानकारी देखें कि आपको पता लग सके कि ये कहीं स्कैम तो नहीं है। जैसे अपन बात करें कि मैंने कहीं फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, मेरे पास ऑर्डर रिसीव हो रहा है, उसी दौरान XYZ बंदा जो स्कैमर है उसका डिलीवरी बॉय मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि सर मुझे एक ओटीपी चाहिए, मुझे आप ओटीपी दे दीजिए, मैं आपको ऑर्डर, आपका जो पार्सल है वो मैं दे देता हूँ। लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आपके पास मैसेज रिसीव होता है उस मैसेज को केयरफुली पूरा रीड करें कि वो मैसेज कहाँ से आया है, मैसेज की जो हेडलाइन है वो क्या है, मैसेज में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। केवल ऊपर के 6 डिजिट या 8 डिजिट शेयर नहीं करें, मैसेज को अंदर जाए, रीड करें। रीड करने के बाद आपको पता लगेगा कि मैसेज की हकीकत क्या है। अगर आपका फ्लिपकार्ट से ऑर्डर रिसीव हुआ है और उस पर आपके नेट बैंकिंग के ओटीपी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से स्कैम का पार्ट है। यानी कि अगर हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर बुक किया है और उस पर इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड आ रहे हैं तो आप खुद इस बात से समझ सकते हैं कि एक स्कैम का पार्ट है। तो इसी प्रकार आप लोगों के पास अगर कोई ओटीपी की मांग करें और जिस संबंध में वो बात कर रहा है उससे हटकर अगर ओटीपी आ रहे हैं तो ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करें। अब रही दूसरी बात, अपन कह देते हैं कि आपके जो भी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक हो जाता है या लिमिट बढ़ाने के लिए ओटीपी शेयर करने होते हैं, वो तो एक्चुअल होते हैं। उसमें ऐसा है, अगर आपके वो कोई ना कोई दूसरी जानकारी मांगे और उसकी जगह आपके मान लो आपका जो भी कोई मैसेज रिसीव होता है उसमें क्लियरली लिखा होता है, जैसे आपका कोई एटीएम या यूज़र नेम फॉरगेट करने की कोशिश करता है तो उसमें क्लियरली लिखा होता है योर यूज़र नेम फॉरगेट ओटीपी इज। तो आप उसको रीड करें, आसानी से, सावधानी से उसको पढ़ें। अगर आपकी छोटी सी सावधानी आप अगर फोकस करेंगे तो आप पूरी तरीके से इस प्रकार से जो स्कैम हो रहा है उससे आप स्वयं को बचा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी लापरवाही ही साइबर स्कैम को बढ़ावा देती है।
तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो इस प्रकार से स्कैम हो रहा है उसे आप आसानी से बच सकें, अपने मिलने वालों को आप आसानी से बचा सकते हैं, अपने परिचित को आप बचा सकें। धन्यवाद।